हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इस क्लास के सबसे लास्ट में मैंने 2 सवाल जेई के रखे हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 02 में मैंने बात की है कूलॉम्स के नियम के बारे में। मैंने उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और उस पर लिमिटेशन रह गई है, कूलॉम्स के नियम पर लिमिटेशन है कि कहां तक कूलॉम का नियम वैलिड करता है, ये रह गया है। तो इस लेक्चर के बारे में मैं आपको उसके बाद दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल है उसको हम पहले करते हैं। अगर आप कूलॉम का जो नियम है उसको देखें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलॉम का नियम होता है, ठीक है। Q क्या है, R क्या है, F कितना है, K क्या है, इसे जानने के लिए आप लेक्चर नंबर 02 में जाएं। वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो K है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। और जो Q1 Q2 है ये चार्ज दिया हुआ है, चार्ज है, दोनों आवेश हैं। आवेश के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 01 में जाए, वहां जाकर के देखें, ठीक है। R डिस्टेंस बिटवीन गिवन चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। F लगने वाला वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल की भी बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है ये समझें। पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल ये है कि हमें एक वर्ग दे रखा है, ये एक वर्ग हमारे पास है, ठीक है। एक वर्ग दे रखा है स्क्वायर, और ये कॉर्नर है A B C D दोनों पर। ये भी क्वेश्चन में है कि हर कॉर्नर पर एक सेम चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q, पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल q, और यहां भी स्मॉल q, ठीक है। और जो लेंथ है वो सब जानते ही हैं, इक्वल है। थोड़ा इक्वल से दिखाई दे रहा है, हाँ इक्वल है, इक्वल है लेंथ a, इसको भी a लेट कर लेते, ये भी a, और सारी a ही है, वर्ग है, ठीक है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये क्वेश्चन में है कि पॉइंट D पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, ये हमें बतानी है, ठीक है। पॉइंट D पर कितना वैद्युत बल लगेगा, कितना परिणामी बल लगेगा, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले ये देखें कि इस पर इफेक्ट कहां से पड़ रहा है, कहां से इफेक्ट पड़ रहा है, इस फोर्स कहां से लग रही है। तो सबसे पहले देखें, इस आवेश की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इसकी डायरेक्शन हो गई FAD, ठीक है। और जो इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगी वो हो गई ये F कितना CD, ठीक। ये हो गया। एक ये चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से फोर्स लगेगी, ये हो गई। लेकिन इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं। A² + A² 2A², रूट में आ गया √2a या A√2, ठीक है। ये लेंथ हो गई, BD हो गई है √2a। ये कहां से आया? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ना। ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हुआ? BD जो आएगा वो आ जाएगा रूट में A² + A², यानी BD इज इक्वल टू √2a²। BD इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √2a या A√2, ठीक है। इतना आ गया है। और देखें यहां पर, इस पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसकी डायरेक्शन होगी ये, जिसे कहेंगे F कितना हो जाएगा, FDB या BD लिख लें, FBD हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी FBD की। तो टोटल कितना फोर्स यहां पर है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें F कितना, FAD या F, दोनों ही FCD इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सेम लेंथ है और सेम चार्जेस हैं, दोनों बराबर होंगे। Q1 Q2 यानी Q × Q अपॉन डिस्टेंस A²। यहां भी Q सेम, बिल्कुल सेम, यहां पर A, यहां भी A है, और Q यहां पर भी है। Q ये और Q ये दोनों सेम है। तो जितना फोर्स यहां पर लगेगा उतना ही फोर्स यहां पर ये लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा इस पर उतना ही फोर्स ये लगाएगा इस पर, ठीक है। तो दोनों इक्वल है। ये हो गया आपके पास FAD इज इक्वल टू FCD इज इक्वल टू KQ² अपॉन में आ गया है A², ठीक है। ये FAD ये निकाल दिया मैंने, ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये कितना फोर्स होगा, ये भी तो फोर्स है। तो यहां देखें FBD जो होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2, स्मॉल बना लो कैपिटल बना लो कोई नहीं,
के लिख लो, वैसे स्मॉल होना चाहिए। सॉरी, के कितना हो गया, Q1 Q2, Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, कूलाम का नियम है √2a, इसका स्क्वायर इक्वल आ गया k Q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ के नियम से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और मैं आपसे बताऊं, जो FCD फोर्स है और FAD, जो फोर्स इसने इस पे लगाई है डी पर, या डी पर जो चार्ज रखा इस पर फोर्स लगाई है, और जितनी इसने फोर्स लगाई है, इनका रिजल्टेंट कौन है भाई। दो वेक्टर अगर हमारे पास है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर हमारे पास कितना है, ऐसे ले लें आप, एक वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर B, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा कहीं यहां होगा, परिणामी, परिणामी ये ले ले। 11th क्लास में आपने पढ़ा, दोनों आवेशों का जो जोड़ होता है उनका रिजल्टेंट कितना होता है, पढ़ा है। R इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा बिटवीन बोथ चार्ज, बोथ वेक्टर नॉट चार्ज। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो है, जो इनका जो रिजल्टेंट होता है ये होता है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ही FBD भी है, तो जितना टोटल फोर्स होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी यही है, और इस आवेश की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों, इसको अगर मैं F डैश कह दूं या F कह दूं, चलो F कह देते हैं, तो FBD जो F पर इसी से फोर्स लग रहा है डी पर, जो डी पर जो आवेश रखा है इस चार्ज की वजह से, वो कितना है, FBD, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तो इन दोनों का परिणामी जो बल है वो भी कितना है, वो भी F है। यहाँ पर इन दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों जो फोर्स दे रखी है FCD और FAD, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं पहले, तब FCD व FAD का परिणामी बल, का परिणामी वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या होगा, F इज इक्वल टू रूट में FCD स्क्वायर प्लस FAD स्क्वायर प्लस 2FCD FAD cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, F इज इक्वल टू हो जाएगा FCD स्क्वायर प्लस FAD, और FCD दोनों इक्वल हैं, तो यहां भी हम FCD लिख सकते हैं, या आप FCD को यहां रख करके FAD को FCD कर लो, या इसको FAD कर लो, दोनों एक ही हैं। तो FCD स्क्वायर प्लस 2FCD, एक ये आ जाएगा और एक FCD है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और cos थीटा, थीटा जो है वो ये है, दोनों जो सदिश है, दोनों वेक्टर हैं, दोनों फोर्स है, उनके बीच में कितना एंगल है, 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये हो गया 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा √2FCD, इतना आ जाएगा। ठीक है, FCD की वैल्यू रख लेते हैं, F इज इक्वल टू √2FCD कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है जी। अब जो टोटल फोर्स हो गई, परिणामी बल जो हो गया, वो F और FBD, यानी FBD ये है, ये रहा, FBD ये रहा और F ये रहा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इनको यहां तक वीडियो को पॉज करें और यहां तक आप इसको करें। करने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है, आगे क्या करना है हमें, तब बिंदु डी पर परिणामी या कुल, ऐसे लिख लें, परिणामी यहां लिख रहा, कुल वैद्युत बल या परिणामी बल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम लैंग्वेज है। बिंदु डी पर कुल वैद्युत बल कितना होगा इस पॉइंट पर, वो होगा इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, F प्लस FBD, वैल्यू रख लेते हैं। F की वैल्यू ये रही √2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस FBD कहाँ गया, ये रहा KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है जी,
ये रखा गया सब। सॉल्व करते हैं इसे। एक तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, यहां से अंदर आ गया √2 प्लस में 1/2। के क्या होता है, ठीक है, ये नोट कर लो। के क्या होता है, के होता है, इसकी वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बताई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और हाफ प्लस √2। टोटल फोर्स आ गई है, एफ डैश कह देते हैं, एफ डैश एफ डैश एफ डैश। टोटल फोर्स एट पॉइंट डी, बिंदु डी पर जो कुल वैद्युत बल है वो कितना है, वो इतना है। और सवाल ये था, क्वेश्चन ये था कि एक वर्ग हमें दे रखा है और उसके चारों कॉर्नर पर हमें सेम चार्ज गिवन है। लेंथ हो गई ए, ये दे नहीं रखी, हमने अपनी तरफ से लेट करी है, ठीक है। ए दे रखा है, चलो क्वेश्चन में दे रखा है ए की, हाँ ए दे रखा है, क्वेश्चन में ए गिवन है, क्वेश्चन में ए गिवन है। और ये रहा, पूछा गया था कि बिंदु डी पर टोटल कितनी फोर्स लगेगी, वैद्युत बल लगेगा, तो ये वैद्युत बल होगा इतना। कैसे निकाला मैंने, कैसे फाइंड करा, इसकी वजह से फोर्स ये हो गई और इस चार्ज की वजह से एट पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हुआ है इससे फोर्स एफ सी डी हो गई है, ठीक है। दोनों ही इक्वल होंगी क्योंकि सेम तो डिस्टेंस पर है और सेम चार्ज, ठीक है। ये कूलाम के नियम से मैंने एफ ए डी एफ सी डी सेम टू सेम हो गया। और एफ बी डी जो होगा, यहां से एफ बी डी जो निकालेंगे, पहले उसके लिए हमें डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा, विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसको सॉल्व करके √2a हमें विकर्ण आ गया। फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी अगर वर्ग दे रखा हो ए, तो उसका जो डायगोनल वो होता है a√2 या √2a होता है, ठीक है। तो मैंने ये दिखा, तो ये डायरेक्शन भी इसी धरी है क्योंकि यही पॉजिटिव चार्ज है, वही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों की डायरेक्शन बाहर नीचे की तरफ को होगी, ये होगी। इनका रिजल्टेंट भी इसी साइड में होगा, तो टोटल जो डायरेक्शन हुई वो हुई बी से डी की तरफ, ठीक है। बी से डी की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है और टोटल फोर्स जो आती है, हम एफ को और एफ बी डी को दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर ये अपोजिट होता तो फिर माइनस करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी। तो ये सॉल्व कर लिया है, इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को करें, नोट कर लें, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ प्लस √2, ये टोटल फोर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं दूसरा, मिटा दो इसको मैं, ठीक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है कि फिर से एक वर्ग गिवन है हमें, एक स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, एक वर्ग दे रखा है, सेम चार्ज, हर कॉर्नर पर प्लस क्यू आवेश दे रखा है, हर कॉर्नर पर प्लस क्यू आवेश है, यहां भी प्लस क्यू आवेश और यहां भी प्लस क्यू आवेश। लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वर्ग है ए भुजा वाला, ए भुजा वाला एक वर्ग है, ये रहा ए वर्ग, एक भुजा वाला एक वर्ग है और कहता है कि इसमें इसके केंद्र पर, ओ ले लें यहां पर, ठीक है, इसके केंद्र पर, केंद्र सेंटर बना लेते हैं, ये सेंटर हो गया और इधर भी देख लो, चलो इधर रहने दो, कोई बात नहीं, सेंटर हो गया ओ, स्क्वायर हो गया एबीसीडी, ठीक है। कहता है कि इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखें ताकि पूरा सिस्टम, पूरा निकाय संतुलन में रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो हम किसी भी कॉर्नर की बात कर लेते हैं, ऐसे उसने कोई टारगेट नहीं करा कि ए पर या बी पर या सी या कोई सा भी कॉर्नर हमें दिया, उस पर हमें टारगेट नहीं किया गया, तो जो भी सुटेबल हो उस पर रख करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं ए पर कर लूँ आपकी बार, ठीक है, पिछली बार डी पर करा था मैंने, इससे पिछला क्वेश्चन ए पर करते हैं आपकी बार। थोड़ा सा इसको हटाओ यहां से, सबसे पहले देखें ये हो गया ए और यहाँ पे क्यू रखा है, चार्ज क्यू आवेश, ठीक। इसकी वजह से फोर्स देखें सबसे पहले आप, ये कितना हो जाएगा, एफ कितना डी एफ डी ए फोर्स हो गई ये इस आवेश की वजह से इस आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही सेम चार्ज है। और आवेश जो बी पर रखा है, कॉर्नर बी पर, उसे लगने वाला फोर्स भी हम देख लें, ये हो जाएगा एफ बी ए, ठीक है। और
ये सी से ए पर लगने वाला, ये हो जाएगा आपके पास एफ सी ए कहता है। अच्छा देखो, इसकी भी डायरेक्शन इधर कोई होगी, इनका रिजल्टेंट होगी, उसकी डायरेक्शन भी इधर कोई होगी। इसको बैलेंस करना, ये चार्ज यहां से जाना नहीं चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट फोर्स हमें यहां लगानी पड़ेगी। वो कहता है कि सेंटर पर कितना चार्ज रखे, कितना आवेश रखे, ताकि ये पूरा निकाय जो है संतुलन में बना रहे। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रखते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कूलाम के नियम से बात करते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम हो गया पर जितना एफ डी ए है उतना ही एफ बी ए है। सेम लेंथ सेम चार्ज, पिछले वाला कॉन्सेप्ट। के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू हो गया, क्यू वन क्यू टू क्यू 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 स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एफ डी एफ बी ए। एफ सी ए निकालते हैं, एफ सी ए देखते हैं कितना होगा। भाई ये हो गया हमारे पास क्या, ए लेंथ है सबकी, भुजा सब ए है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसका डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा, ए रूट टू या रूट टू ए। पिछले वाले क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है, सेम है, फॉर्मूला भी होता है डायगोनल का। ये कितना होगा, एफ सी ए एफ सी ए इज इक्वल टू के, कूलाम का नियम है के। क्यू यहां पर है, क्यू यहां पर है, क्यू स्क्वायर, अब की बार डिस्टेंस चेंज है, ए रूट टू का स्क्वायर, ए रूट टू का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्स एफ सी ए, एफ डी ए और एफ बी ए हो गई ये वाली। कहता है कि यहां पर कितना फोर्स रखे, पहले तो इनका दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, यहां रखेंगे, सेम डायरेक्शन पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एफ कहेंगे भाई, ठीक है, ये वाली एफ। तो एफ फोर्स क्या होगा, तब वैद्युत बल कौन कौन सा, एफ बी ए व एफ डी ए का परिणामी वैद्युत बल एफ, ऐसे लिखो, तब एफ बी ए एफ डी ए का परिणामी वैद्युत बल, ऐसे लिखते हैं। तो एफ इज इक्वल टू रूट, दोनों देखो पिछले वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, एफ स्क्वायर बी ए एफ स्क्वायर एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर प्लस टू एफ बी ए एफ डी ए कॉस थीटा, थीटा बिटवीन गिवन बोथ वेक्टर, दोनों ही वैद्युत बल है, दोनों ही सदिश हैं, दोनों ही वेक्टर है, क्योंकि फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है। दोनों में यहाँ पे कितना एंगल है, 90, तो यहाँ cos 90 रखती पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा, एफ रूट टू एफ बी ए लिख लो या डी ए लिख लो, दोनों की वैल्यू सेम है। तो एफ इज इक्वल टू आ गया रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ ये भी आ गया। एफ सी ए मैंने यहां पर फाइंड कर रखा है। हम देखना चाह रहे हैं, कहता है कि यहां पर सेंटर पे कितना फोर्स रखे ताकि ये संतुलन में बना रहे। ये इसके अपोजिट फोर्स होगी, यहां पर अपोजिट फोर्स लगेगी यहां पर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब यहां से यहां तक पूरी लेंथ कितनी है, ए रूट टू, ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बाई टू, कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू। तो ये आ गया ए अपॉन रूट टू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक की। हाँ, तो इन दोनों में चार्ज जो लगेगा उसके देख लेते हैं, उसके कह देते हैं हम F4 कह देंगे। चलो F4 इसको हम कह देते हैं, F4 हो गया, F4 कह दो, या F1 F2 F3 हो गया, इसको कह दो F कितना कह दो आप, इसको FAO कह दो या OA कह दो, AO कह देते हैं। तो F लेट कर लेते हैं, माना केंद्र O पर प्लस Q वैद्युत आवेश है या स्थित है, तब F कितना, AO इज इक्वल टू K Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, A रूट टू, ए स्क्वायर और 2 आएगा नीचे, वो पहुंच जाएगा ऊपर। ये आगे मैंने लिखते हैं यहाँ पर, ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर रूट स्क्वायर हटेगा, 2 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ हमारे पास ये वाली फोर्स भी आ गई। ये फोर्स
ये वाली और ये वाली बैलेंस में है। ये कहां से आया? इन दोनों का परिणामी बल FCA, F और FAO, ये तीनों संतुलन में होंगी। कितना चार्ज रखें तो क्या करेंगे, इन तीनों का जो ऐड होगा वो 0 होगा, ठीक है। या इन दोनों का जोड़ जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। या फिर कहा भी है सवाल में कि संतुलन में बना रहे तो कितना वैद्युत बल रखें, वैद्युत चार्ज रखें, वैद्युत आवेश रखें यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों फोर्स को ऐड करके 0 के इक्वल रख देंगे तो बैलेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो इनको रखना है याद। एक तो ये इसकी जरूरत नहीं है, एक तो इसकी जरूरत है और एक इसकी जरूरत है और एक इसकी जरूरत है। तीनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख देते हैं। दिया है कि पूरा संतुलन कैसा, पूरा निकाय किस में है? संतुलन में है। दिया है निकाय ABCD जो सिस्टम बना है, निकाय संतुलन में है, ठीक है। संतुलन में है तो FCA प्लस F प्लस FAO, ये सब किसके इक्वल? 0 के इक्वल रख लेते हैं। बस वैल्यू रख ले। FCA कितना है? ये FCA है KQ² अपॉन में 2A²। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये रफ कर लेते हैं, ये यहां तक, ठीक है। F कितना हो गया? √2KQ² अपॉन में आ गया A² प्लस FAO 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A² इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। मैं इसको रफ कर देता हूं नीचे से। चलिए, जो कॉमन हो उसको कैंसिल कर लेते हैं। के कैंसिल आउट। एक Q के क्यू और के क्यू अपॉन में A² कॉमन है, उसको बाहर निकाल देते हैं। यहां क्या बचता? एक Q बचेगा अपॉन में 2 बचेगा प्लस यहाँ √2 बचना है, एक Q बचेगा अपॉन में A² जा चुका प्लस यहाँ पर 2Q जा चुका, कैपिटल Q बचेगा, K भी जा चुका, ये दोनों गए बाहर, अपॉन में ये भी चला गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये A² और KQ जाएगा बटे में 0, हालांकि A इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकते बट 0 हो गया, ठीक है। यहां से हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है तो 2Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 2 प्लस में √2Q, ठीक है। Q इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, Q कॉमन ले लो और आ जाएगा ½ प्लस √2, ठीक है। इतना चार्ज हमें रखना है सेंटर पर जिससे पूरा निकाय संतुलन में बना रहे, ठीक है। चलो इसे कर लेते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको करो, ठीक है। आंसर चेक कर लेता मैं। बाई 4 आ रहा है, कहां मिस्टेक हुई है? कहां मिस्टेक हुई? 2KQ अपॉन A², यहां भी हो गया, √2 हो गया अपॉन में 4, A² यहां पे भी हो गया, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ये भी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। या Q इज इक्वल टू माइनस Q/2 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2 आएगा, 2 2 जा 4, ये भी करेक्ट आंसर है। इतना भी आंसर है, यही दे रखा है आंसर भी। और Q इज इक्वल टू माइनस Q/2 ½ प्लस √2, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करें, मैं रेस कर रहा हूं। करना क्या था, बिंदु A पर किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी बिंदु पर भी हम काम कर सकते हैं, या तो A कॉर्नर, B कॉर्नर, C या D किसी पे कर सकते हैं, चारों तरफ सिमेट्री सममिति है, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें सेंटर पे कितना आवेश रखे ताकि पूरा निकाय संतुलन बना रहे। आप इसको इधर से भी कर सकते हैं, वहां से भी और यहां से भी, सेम टू सेम, सेम लेंथ, सेम चार्ज, सिमेट्री है सब कुछ, ठीक है। तो इतना चार्ज रखेंगे ताकि पूरा निकाय ABCD ये संतुलन में बना रहे, वरना अगर इससे चार्ज कम या अथवा अधिक रखा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा और ये स्थिर नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, कॉपी पेन से इसको काम को करते रहें, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, कूलॉम्स लॉ पर। आगे जो क्लास आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएगी, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है ABC और सेम चार्ज
इसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं, लेंथ दे रखी है L, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, दे रखा है कि L भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश है रखे हुए हैं। कितने कितने रखे हुए हैं, चित्र दे रखा है। -q दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर है +q और यहाँ है आगे +q, ये भी +q है। ठीक है, अब की बार अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पर चेंज है उनसे सबसे। और कहता है कि त्रिभुज के सेंटर पर, केंद्रक पर, केंद्रक कैसे फाइंड करोगे, ऐसे यहां पर सेंटर पर कितना आवेश रखें, +q आवेश मैंने रख दिया। कह रहा कि केंद्रक पर जो है +q आवेश पर इस पर कितना फोर्स लगेगा टोटल, इसकी वजह से भी A पर, B पर, C पर जो आवेश रखे इनकी वजह से कितनी फोर्स यहाँ पर लगेगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इससे फोर्स लेगी, ये प्लस का है, यही प्लस का, तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि प्रतिकर्षण है, इसको हम कह देंगे F1 कह दो। ठीक है, और सेंटर पे रखा O, C भी कह सकते थे, F1 F2 रख लेते हैं हम की बार। B में प्लस का है, यही प्लस का, तो इस पर बाहर की तरफ ये हो जाएगा F2। ठीक है, लेकिन ये चार्ज माइनस का है, ये प्लस का है, तो अट्रैक्शन होएगा, ये वैसे रेपल नहीं करेगा, अट्रैक्शन होगा, तो इसको कह देते हैं हम F3। ये हो गया फोर्स। कहता है कि इस पर टोटल फोर्स कितनी होगी, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पर इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो इससे हम फाइंड करेंगे F2, इससे फाइंड करेंगे हम F1 और इससे फाइंड करेंगे F3। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा F1 और F2 के जो डायरेक्शन, जो फाइनल होगा, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो F3 की डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा उसको हम F3 में ऐड कर देंगे। टोटल हमारे पास परिणामी वैद्युत बल आ जाएगा एट सेंटर O, कर लो इसको। ठीक है, सेंटर O पर। तो सबसे पहले हम देखें कि ये लेंथ कितनी है, OB कितना है और जो OC कितना है या OA कितना है, तीनों बराबर है, माध्यिका है, तीनों बराबर है। तो क्या करते हैं, देखो ये ध्यान से देखना, ये पर जो समबाहु त्रिभुज है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता। ठीक है, 60 डिग्री का है, तो ये जो है बिल्कुल बीचों बीच जाती माध्यिका है ये। ठीक है, ये माध्यिका है। कितना एंगल हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहां पर हो गया 90। ठीक है, हमारे पास क्योंकि बिल्कुल हाफ एंड हाफ पर है, L है, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो इसको मैं यहां बना देता हूं छोटा सा ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ पे एंगल कितना 30, यहां हो गया L/2। मुझे इसकी जरूरत है, ABC कर लो या PQR कर लो, PQR कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, तो क्या लगेगा sin थीटा। ठीक है, कोस लगाओ, कोस थीटा बराबर हो जाएगा L/2 अपॉन कितना, कोस 30 इज इक्वल टू L/2 लंब बटे आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा RP, यानी RP इज इक्वल टू आ जाएगा L/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, L/√3। तो जो ये लेंथ आई है ये है L/√3, ये भी L/√3 और ये भी L/√3। समझ गए, तो ये हो गया, मैं यहां लिख लेता हूं, ये हो गया है L/√3, ये भी L/√3 और ये भी L/√3। ठीक है, कूलाम का नियम अप्लाई करते हैं यहां। कूलाम के नियम से F1 और F2 की बात करें, जितना F1 उतना ही F2। ठीक है, F1 ये वाला और F2 ये वाला आपस में कैसे हैं, इक्वल है, यानी F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q बटे में डिस्टेंस L/√3 का स्क्वायर, यानी आ गया हमारे पास 3 ऊपर जाएगा, 3K बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। F3 और देखें, F3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में सेम L बाई रूट 3 का स्क्वायर, ये भी इतना ही है, सेम टू सेम। माइनस साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, मान नहीं रखना है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल वहां पर हमें इसका ध्यान देना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तथा F1 व F2 का परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा, F कह लेते हैं रूट में, वही अब की बार एंगल चेंज याद रखना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस कितने डिग्री का एंगल, कोस थीटा रख लें जी। थीटा ये है, ये थीटा है, ये थीटा है, देख रहे हो, तो ये थीटा है और ये कितने डिग्री है, तो वो ध्यान से, ये 60 है यहाँ, तो ये 30, ये 90, 90 और 30 कितने हो गए, 120, कितना हो गया ये आ गया हमारे पास, हाँ ये हो गया 120 डिग्री। कैसे कैसे, ये 60 हो गया है, 60, ये कितना हो गया 30, 30 और ये हो गया 90, 90 और 30 कितने हो गए 120, 120 का एंगल हो गया ये, ठीक है 120 डिग्री, समझ गए, 120 डिग्री एंगल आ गया है ये। यहां से चाहे यहां से देख लो, ये 30 है, ये 90 है, कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गया 90, 30 कितने हो गए 120, 120 कितने बचे, 60 बचे यहाँ पर, ठीक है 60 बचे। ये अगर 60 है तो ये भी 60 है, और अगर ये 60 है, ऐसे समझे जी, यहां से समझे आप, ये कितना है 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60, तो टोटल कितना हो गया 100, अल्टरनेट एंगल है भाई 60, हाँ 120 हो गया, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। तो F1 F2 तो इक्वल है दोनों, तो ये हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर, मैंने F1 F2 F2 जगह F1 रख लिया, प्लस 2F1 F2 इक्वल है, स्क्वायर कर लिया, cos 120 की वैल्यू माइनस का हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो सॉल्यूशन आया आपके पास 2F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2F1 में से एक बचेगा, तो F1 यानी F1 ही आ गया हमारे पास, ठीक है, यानी F1 कितना है, F कितना है, F1 के इक्वल है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या करना है, जो इनका रिजल्टेंट आया F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है ये F1 हो गया, और ये F2 इनका जो परिणामी है F3, और इनका जो रिजल्टेंट आया ये F1, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, F3 और F1 एक ही डायरेक्शन में, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, ये डबल करके लिख लो, इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ है, उतना ही F1 भी ऊपर की तरफ ही आया है, इसी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और F3 है वो भी सेम डायरेक्शन में ही है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रिजल्ट फाइंड हो जाएगा कि कितना बल लग रहा है Q पर, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी O से A की तरफ, O से A, O से A, ठीक है, क्योंकि दोनों एक तरफ ही ऐड हो रहे हैं। तो F1 और F इक्वल है, F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 हो गया K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में हो गया L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो बिंदु यहां से मिटा देता हूं मैं, ठीक है, प्लस Q आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, प्लस Q आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, ठीक है, कितना हो गया, इसको हम कह देते हैं F, F डैश कहते हैं, चलो F तो लेट कर रखा है, ठीक है, कितना हो जाएगा F प्लस F3, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन है। F डैश इज इक्वल टू F कितना है, ये रहा F, F1 एक ही है, K Q स्मॉल q अपॉन में L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, F3 कहां पर है, F3 ये रहा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में आ गया, सेम है सेम, L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ये मैंने रख दिया, दोनों को डबल कर लेते, सेम है, जैसे 1 और 1 2 होता है ना, इस तरह से इसको ऐड कर लेते, तो कितना हो गया F डैश इज इक्वल टू 2 इंटू K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में L, और L स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 ऊपर जाएगा 3, ये रहा 3, K की वैल्यू रख लेते हैं, F डैश इज इक्वल टू 6, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, ये आ गया है हमारे पास F डैश इज इक्वल टू 3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है,
फाइनल रिजल्ट प्लस क्यू आवेश जो सेंटर पर रखा है ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज के, उस पर इतनी फोर्स 3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर इतनी फोर्स लगेगी। ठीक है, इसको करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद अब की बार जो क्वेश्चन है वो IIT JEE में 2009 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दे रखा है कि एक इस वर्ग है हमारे पास, वर्ग बनाओ सही से, ये तो छोटा बड़ा हो गया। चलिए, ये वर्ग हमें गिवन है ABCD। क्वेश्चन में क्या है? JEE 2009 में क्वेश्चन है। ठीक है, एक बोथ जो अपोजिट कॉर्नर है उन पर अलग अलग चार्ज हैं। यहां पर कैपिटल क्यू लेट कर लेते, दोनों में कैपिटल क्यू, और यहां पर है स्मॉल क्यू, या आप दोनों यहां कैपिटल क्यू रख लें, यहां स्मॉल क्यू रख लें। और कहता है कि कैपिटल लेंथ को तो पहले तो इक्वल करें। कहता है कि प्लस क्यू कैपिटल क्यू पर, प्लस कैपिटल क्यू पर वैद्युत बल कैसा है? शून्य है। कोई सा भी कैपिटल क्यू ले लें, ये वाला ले लें, यहां रखा, इस पे बात कर लो, चाहे इस पे बात कर लो, स्मॉल क्यू पर नहीं कहा। या आप दोनों स्मॉल क्यू यहां पर रख करें, कैपिटल क्यू इन दोनों पर रख लें, यहां और यहां बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए को थोड़ा यहां लिख लें। पिछले वाले क्वेश्चन ही है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें। ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा FBA और ये हो जाएगा FDA। और इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर कितनी लेंथ आ जाएगी, ये डायगोनल A√2, और ये हो जाएगा हमारे पास F कितना CA। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही होगा F। तो सबसे पहले मैं देखूं यहां कूलाम के नियम से, चलो इसको रहने दो, कूलाम का नियम नहीं लिखते, पता है अब तो फील आ गया होगा। ठीक है, कितना FDA और FBA इक्वल है कितना? सेम लेंथ सेम चार्ज, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर A स्क्वायर। इनका रिजल्टेंट फाइंड करें। F कितना आ जाएगा? √2, याद आ रहा है? √2 FBA लिख लो या DA लिख लो, cos 90 0 हो जाएंगे, दोनों डबल हो जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही करा है अब तक। ठीक है, F इज इक्वल टू आ जाएगा √2 FBA कितना है? K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है, FBA आ गया। FCA फाइंड करते हैं। FCA क्या होगा? K बोथ चार्ज मल्टीप्लिकेशन Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? 2A स्क्वायर। समझ रहे हैं? √2 का A ऐसे करो, √2A का स्क्वायर यानी K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन है कि दोनों जो कैपिटल Q पर जो टोटल चार्ज है वो कैसा है? 0 है। टोटल फोर्स नॉट चार्ज, टोटल फोर्स जो है वो 0 है। तो क्या होगा? F प्लस FCA ये इक्वल टू 0 दे रखा है कि यहाँ पर जो फोर्स है टोटल वो 0, यानी यहाँ पर रखकर है कुछ इस तरह से खींचा गया होगा, तभी तो संतुलन में आया, तभी तो टोटल फोर्स क्या होगी यहाँ पर? 0। सॉल्व करते हैं। हाँ, पूछा क्या है बताते हैं अभी। F क्या है? √2 प्लस K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन में हो गया A स्क्वायर प्लस FCA कैपिटल Q K स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया। इसमें क्या करना है? पूछा क्या है? अब यहां देखें, पूछा गया, इसको तो मिटा दू भाई मैं। पूछा गया कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q का रेशियो कितना होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? -1/√2 है, और -2√2 ये है, और है -1, और दे रखा है 1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं कि इनका रेशियो कितना होगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। ये कांस्टेंट है अपॉन में A स्क्वायर, K कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर कांस्टेंट √2 और इसमें बचा है स्मॉल q, प्लस में यहाँ पे कैपिटल Q बचा है और अपॉन में 2 ही बचा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये अपॉन में जाकर 0 हो गया, ये पहुंचा उधर, कैपिटल Q बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के √2Q आपके पास आ गया। Q इज इक्वल टू यहां लिख दें। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूं, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू आ गया माइनस के 2√2। ये ऑप्शन है सेकंड, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कैपिटल Q और अपॉन स्मॉल q का जो रेशियो है वो आ गया -2√2। ठीक है, तो जेई सन 2009 में क्वेश्चन आया है
इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल में करने वाला हूं अगली वीडियो में। उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे 1 बाय 1 जो है चलते रहेंगे। तो कहना यह था कि आप चैनल पर लगातार बने रहें, मेहनत करें, कॉपी पेन उठा करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, हल करें। ठीक है, फिर मैं करता हूं, मेरे साथ बने रहिए और आप पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करो, लाइक भी करो। ठीक है, और मेहनत से पढ़ते रहो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप भी मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।